हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के 5 प्रकार के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सर्वनाम के 6 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त मतलब यूज होकर, प्रयोग करके संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, रूपा भोली लड़की थी, रूपा काकी की लाडली थी। इन दोनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि 2 बार रूपा वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो हम जब इसे सर्वनाम में बदलेंगे तो एक बार रूपा भोली लड़की थी ही लिखेंगे और फिर जहाँ पूर्ण विराम है वहां पे अल्प विराम लगाकर वह काकी की लाडली थी। दूसरे सेंटेंस में हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो वाक्य है इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। रूपा रूपा वर्ड 2 बार यूज करने से वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक बार हम रूपा वर्ड यूज करेंगे और दूसरी बार सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा, सेंटेंस अच्छा लगेगा। अब हम सर्वनाम के 6 प्रकार देखेंगे, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6ठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम का पहला प्रकार देखेंगे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, मैं गालिब की गजल सुनता हूँ। इसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने नाम के बदले सर्वनाम, मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है। इसमें भी हम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। हम सोच में डूब गए, वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसके नाम के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा देखेंगे। बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए, मुझे क्रोध आ गया, भारत मेरा देश है। इसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है वह अपने नाम के बदले कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, मैंने, मुझे और मेरा सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। दूसरा है मध्यम पुरुष। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, तू बहुत शरारती है, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, आप इधर बैठिए। ये जो सारा वाक्य है इसमें जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके नाम के बदले हम लोग तू, तुम, तुम्हारा और आप सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। इसकी परिभाषा है जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उसे अस्पताल ले चलो, उन्होंने पाठशाला खोली है, वे मेहनतकश या मेहनती लोग हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका नाम नहीं ले रहे, उसके नाम के बदले हम उसे, उन्होंने, वे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसे ही 3rd पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो बात कंफर्म रहती है, कंफर्मेशन का पता चलता है, वो सब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे उदाहरण दिया है, यह मेरा घर है, वे अच्छे शिकारी हैं, ये फूलों के पौधे हैं, वह पत्र तुम्हारा है। ये चारों सेंटेंस में, चारों वाक्यों में जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यह, वे, ये, वह, ये सब सर्वनाम से निश्चित होता है कि यह घर मेरा ही है। मतलब जो
ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। निश्चय पूर्वक मतलब कंफर्मेशन का पता चलता है कि वो बात कंफर्म रहती है। जैसे हम इंडियन हैं, ये बात भी कंफर्म है, तो वो भी किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। उसमें कौन सा सर्वनाम लगेगा? हम। ये सब सर्वनाम है चारों सेंटेंस में, ये, वह, यह, वे। और ये जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और ये वाक्य बनाया गया है, उससे ये बात जो भी यहाँ पे बात कही गई है वह क्या है? कंफर्म है, निश्चित है, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिस शब्द के द्वारा किस निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो बात रहती है वो कंफर्म नहीं रहती है। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, ये सब शब्द आया है, कोई, किसी, कुछ, कई। ये जो शब्द अंडरलाइन है उसके द्वारा पता चल रहा है कि बात कंफर्म नहीं है। जैसे कोई कुंडी खटखटा रहा है, तो इसमें कोई शब्द का यूज किया है, तो यहाँ पे बात कंफर्म नहीं है कि वो कौन खटखटा रहा है। यहाँ पे कोई वर्ड का यूज करने से ये क्या हो गया? सेंटेंस निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कौन है वो। वे किसी से बात कर रहे हैं, किसी शब्द का प्रयोग किया है, इससे भी पता चलता है कि मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो किससे बात करे ये बात पता नहीं है, वो किसी से बात कर रहे हैं, कौन है ये निश्चित नहीं है। कुछ करो तभी कुछ मिलेगा, यहाँ पर भी क्या करना है वो नहीं बताया गया है, बस बोल रहे हैं कुछ करो। इसमें भी जो सेंटेंस है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक में है। कई लोग नारे लगा रहे हैं, तो कौन कौन नारे लगा रहे हैं वो नहीं पता है हमें, तो इसलिए भी ये भी कई कौन कौन है हमें नहीं पता, इसलिए ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। निश्चयवाचक में क्या है? बात निश्चित है, कंफर्म है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कंफर्म नहीं है, वो कोई है, किसी से बात करे, कुछ लोग है, कई वर्ड का यूज किया गया है, तो इससे बात क्या हो गई है? कंफर्म नहीं है, अनिश्चित वाक्य है, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसा देश वैसा भेष, जैसा वैसा के साथ संबंध बता रहा है, तो ये किसमें आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है जो चाहिए सो लीजिए, तो जो सो ये दोनों का संबंध बन रहा है। अशोक जो कहता था वही करता था, तो जो और वही संबंधवाचक सर्वनाम है। जो चिट्ठी भेजी थी, चिट्ठी वही मिली होगी, तो जो और वह का संबंध बन रहा है। ऐसे ही और भी सेंटेंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी जो शब्द है उसका संबंध उसकी के साथ बन रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा का जो संबंध है वैसा के साथ बन रहा है। जो डर गया वो मर गया, तो जो और वो का संबंध बन रहा है। तो ये सब जो वाक्य हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, वहां कौन खड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन। तुम्हें किससे मिलना है, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है? किससे। तुम्हारे पास क्या है, तो क्या सर्वनाम का प्रयोग किया। राजा क्यों हार गया, तो इसमें क्यों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा और लास्ट प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम कर्ता स्वयं के लिए, अपने के लिए प्रयोग करता है या अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यह अपना घर है, तो जो अपना है ये अपनेपन का बोध करा रहे हैं। वह स्वयं काम करने लगा, तो जो स्वयं वर्ड है या आप वर्ड है वो अपनेपन का बोध करा रहा है। यहाँ पे साहब अपने आंसू न रोक सके, तो ये अपने। मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, तो यहाँ पर आपके लिए, ये आपके जो वर्ड है इससे क्या हो रहा है? अपनेपन का बोध हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जो करता है
वो स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करेगा, स्वयं के लिए या अपनेपन का बोध कराने के लिए, अपनेपन का पता चले इसके लिए जो भी सर्वनाम का प्रयोग करेगा, अपना, स्वयं, अपने, खुद, ये सब जो भी वर्ड का प्रयोग करेगा वो सब निजवाचक सर्वनाम में आएगा। और जो आप वर्ड है, आप शब्द है, वो आदर पूर्वक सर्वनाम के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और ये जो आप वर्ड है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होता है। तो आज हमने सर्वनाम के 6 प्रकार को कंप्लीट किया है, पूरा किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम विशेषण और क्रिया को पूरा करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।